ऋतिक पांडे की हत्या के मामले में लगातार लोगों के बीच आक्रोश है। समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन आज उनके परिवार से मिलने पहुंचा है। बात कर लेते हैं, सांसद आर.के. चौधरी हमारे साथ हैं। सर, पीड़ित परिवार से मिले आप लोग, क्या कुछ बातचीत हुई? नहीं, परिवार बहुत दुखी है। इतनी बड़ी घटना घटी है। जिस समय घटना घटी उस समय कोई ऐसी वारदात नहीं हुई थी कि उसे बदला लिया जाए, लेकिन पहले भी मर्डर हो चुका है। लोग सादे हुए थे, एकाएक जान ले लिया। ये बहुत बड़ी घटना है। हम लोग तो न्याय दिलाने के लिए आए हैं। वो पीड़ित परिवार है, गरीब है, 4-4-5 लड़कियां हैं, शादी नहीं हुई है। सरकार से मांग करते हैं कि इस परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपया शादी के रूप में दिया जाए। जो पकड़े गए हैं मुलजमान, उन्हें कड़ी सज़ा दी जाए। सरकारी वकील जितना मदद कर पाएंगे। हम लोग पार्टी कोर्ट से अलग वकील करेंगे, जिससे मुकदमे में सही पैरवी हो सके और मुलजमान को सज़ा लंबी मिल सके। मामूली से विवाद में बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया। पुलिस पर भी कई तरह के आरोप लगे लापरवाही के। हालांकि कार्रवाई तो हुई है। फिलहाल इसको लेकर आप लोग कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है, इसलिए कि कार्रवाई तत्काल नहीं हुई है। चोट लग गई और जो चोटेल तड़प रहा था, लेकिन पुलिस इंतजार कर रही थी मर जाते रिपोर्ट लिखें। जब वो लड़का ख़त्म हो गया तब रिपोर्ट लिखी गई मजबूरन, और हमें लगता अगर ख़त्म ना होता तो शायद हल्की फुल्की धारा में रिपोर्ट लिख जाते, हो तो रिपोर्ट ना लिखते। तो कहीं ना कहीं पुलिस दोषी है। ये सरकार योगी की है, बुलडोजर चलाते हैं दोषियों के खिलाफ। यहाँ क्यों नहीं चलाए, मेरे समझ नहीं आता। तो निश्चित तौर पे पुलिस भी इशारे पर काम कर रही है, न्याय के लिए नहीं काम कर रही है। हमारी कोशिश होगी कि हम सब राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलेंगे, पीड़ित परिवार मिलाएंगे, दूध पानी हो, जितना मदद हो सके हम लोग पार्टी कोर्ट से भी करेंगे। संतोष पांडे जी भी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। संतोष जी, आज पीड़ित परिवार से मिले हैं। अब इस मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, और क्या कुछ बातचीत हुई पीड़ित परिवार? देखिए, अभी सांसद जी कह रहे थे बहुत मुश्किल था न्याय मिलना, और जब बच्चे की डेथ हो गई तब मुकदमा लिखा जा रहा है। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस प्रकरण का संज्ञान नहीं लिया होता तो लीपापोती करके मुकदमे को ख़त्म कर दिया जाता। अभी भी इसमें तमाम अज्ञात लोग हैं, और अभी हम लोगों ने यही चर्चा की, समाज भी यही कह रहा है, हर जाति धर्म के लोग यहाँ इकट्ठा हैं, पीड़ित परिवार के साथ सबकी संवेदनाएं हैं। अब यही तो हम लोग पूछ रहे कि भाभा के बुलडोजर की चाबी गई कहाँ? जो लोग सैकड़ों एकड़ में ज़बरदस्ती प्लाटिंग करके अवैध कमाई कर रहे हैं, उन पे बुलडोजर कब चलेगा? मैं तो पीड़ित परिवार के साथ, पूरा परिवार हम लोग का समाजवादी परिवार है, और पूरी पार्टी परिवार के साथ खड़ी है। शनिवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से हम लोग परिवार को मिलाने भी जा रहे हैं। कानूनी मदद भी हम लोग करेंगे, और हम लोगों की मांग है कि जांच ट्रांसफ़र की जाए, जो कि यहाँ का थाना भी बिका हुआ है। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा भी दें। अब इसी में हम लोग देखेंगे कि सरकार की नीति क्या है। जो वो कहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत करते हैं। अभी माननीय सांसद सनातन पांडे जी ने कहा कि जातीय रंग की जो बात लोग देते हैं, समाजवादी पार्टी तो सभी जातियों धर्मों के साथ है, बट ऐसा क्या है यहाँ पे इस प्रकरण में? मैं एक फोटोग्राफ दिखाना चाहता हूँ आपको। सैया भाई को तो आल तो अब डर काहेगा। देखो ना भाई, क्या दिख रहा है इससे? तो जब सत्ता पक्ष के लोग, मौजूदा जनप्रतिनिधि, सरकार सब उतारू है अन्याय करने पे, तो न्याय कैसे मिलेगा? लेकिन समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से इस परिवार के साथ है, और हम लोग जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा, परिवार के साथ हमेशा रहेंगे। और मुझे भरोसा है कि जिस तरह का अन्याय हुआ है, न्याय मिलेगा। परिवार पे जो हम लोग मांग रहे हैं, सरकार अगर सच में न्याय के साथ होगी तो निश्चित रूप से उसको पूरा करेगी। और जो विषय है वो विषय यही है कि परिवार कह रहा है कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे कहीं और। यही न्याय व्यवस्था है उत्तर प्रदेश सरकार की, यही लॉ एंड ऑर्डर है कि लोग पलायन करने की बात कर रहे हैं। इसलिए मैं आपके द्वारा ये मांग करना चाहता हूँ सरकार से कि अपनी आंखें खोलिए। ये राजधानी में हो रहा, जहाँ आप बैठ रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि पूरी समाजवादी पार्टी परिवार के साथ है। सरकार कितनी मदद करेगी हम लोग देखेंगे, हम लोग साथ हैं। पुलिस के ऊपर भी लापरवाही का आरोप लगा था। क्या लगता है समय रहते अगर कार्रवाई होती तो शायद इस तरह की घटना ना होती? भाई, इनके चाचा की भी हत्या हो गई थी, उसमें भी इनको न्याय नहीं मिला था। इससे तो लग रहा है कि रंजिशन एक घटना जानबूझ के प्लानिंग से की गई थी,
और हम लोगों ने वीडियोस देखा जिस तरह का तांडव नंगा नाच कर रहे हैं लोग, वो दिख रहा है, उनकी मंशा दिख रही है, जंगल राज दिख रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं एक तो जांच ट्रांसफ़र हो यहाँ से, परिवार को सुरक्षा मिले, चूँकि एक घटना 92 में हुई, फिर हो गई, फिर हो सकती है। इसलिए हम लोग मांग करते हैं परिवार को 1 करोड़ के मुआवजे की, सुरक्षा की, लाइसेंस की और जांच ट्रांसफ़र की, कि जांच भी यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि पूरा थाना बिका हुआ है और आज तक अभी एक भी पुलिस पे कार्रवाई नहीं हुई। इतना बड़ा तांडव हुआ, गैंगस्टर क्यों नहीं लगा अभी तक? जब गैंग बना के आप संपत्ति लूट रहे हैं तो गैंगस्टर की कार्रवाई तो होनी चाहिए। कब चलेगी बुलडोजर और कब लगेगा गैंगस्टर? आपने सुना समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन जो है वो पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा और यहाँ पर ये मांग की जा रही है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाए, उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए और साथ ही साथ जल्द ही उन्हें न्याय दिया जाए। लखनऊ से अजहर खान, भारत समाचार।